हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज़ ऑफ वीडियोस वेयर आई विल बी टेकिंग अप सोशल इश्यूज जो कि GS1 में रेलेवेंट होते हैं। वी आर बिगिनिंग विद द कास्ट सिस्टम कि कास्ट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि भाई क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। एंड UPSC मेंस GS1 में जो सवाल आते हैं ऑन सोसाइटी, बिकॉज ऑब्वियसली GS1 में अगर आप देखो तो देर आर थ्री मेजर डिविजन्स। देर इज हिस्ट्री, देर इज जियोग्राफी एंड देर इज सोसाइटी, एंड ईच ऑफ देम कैरीज एन इक्वल वेटेज ऑफ अबाउट 80 to 90 मार्क्स। मतलब ये बैलेंस थोड़ा चेंज होता रहता है, बट इसके आसपास इन तीनों पार्ट्स से आपको सवाल आते हैं। तो अगर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो या थोड़ी सी टेक्निकल एबिलिटी हो टू एनालाइज सोशल इश्यूज, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू इंप्रूव योर मार्क्स इन वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ GS1 विच इज इंडियन सोसाइटी, राइट। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहाँ इसे देख सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर वीडियो के लिए कि नंबर 1, आपका अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दीज कॉन्सेप्ट्स जो आइडियाज़ मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल में काफ़ी कॉमनली बात की जाती है इनकी। बट देन अगेन ऑब्वियसली जिन लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल होता है उनको GS1 में थोड़ी एडवांटेज होती है, जिस तरह से जिनका PSIR ऑप्शनल होता है उनको GS2 में थोड़ी एडवांटेज होती है, जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल होता है उनको थोड़ी GS3 में एडवांटेज होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ऑब्वियसली सेकेंड डिस्क्लेमर इज़ कि यहाँ पे एकदम ऐसा नहीं होगा कि मैं 100% सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है सबके बारे में बात कर पाऊँ। आई विल ऑब्वियसली मतलब स्किप सम थिंग्स, बट फोकस मेजर चीज़ों पे रहेगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम इट बिकम्स स्लाइटली डीपर, अ लिटिल मोर टेक्निकल, एंड इट हेल्प्स यू एनालाइज कास्ट बेटर इन द एग्जाम। थर्ड, वी विल बी यूजिंग थिंकर्स मिनिमली। थिंकर्स की हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। दीज वीडियोज विल सिंपली हेल्प यू अंडरस्टैंड कास्ट बेटर सो दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस लाइक कि यूज केसेस ऑफ कास्ट आर चेंजिंग बट कास्ट स्टिल सर्वाइव्स इन इंडिया, कॉमेंट ऑन दिस इन लाइट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ कास्ट, या वाई इज कास्ट नॉट एरेडिकेटेड। इस तरीके के सवाल हर साल पेपर GS1 में बनते हैं। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू ट्राई टू help you in getting a better sense or help you in scoring more in those kinds of questions, right? So सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं, what is caste? Caste is a system of social stratification. स्ट्रैटिफिकेशन एक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है एंड इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि स्ट्रैटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। आपको ये नहीं जानना किसने बोला क्या है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि सोसाइटी को स्ट्रैटा में डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई ऐसा एक अगर केक की हम बात करें तो केक की जैसे लेयर्स होती हैं, तो इस तरीके से दीज लेयर्स आर कॉल्ड स्ट्राटा। एंड कास्ट इज अ सिस्टम जहाँ पे सोसाइटी को या सोसाइटी में जो लोग हैं उनको अलग अलग स्ट्राटा में डिवाइड किया जाता है, राइट। अब ये स्ट्राटा किस बेसिस पे बना है या क्या इस स्ट्राटा से होने वाला है कि the most important thing is people gain access to unequal rewards based on a cultural hierarchy कि हर सोसाइटी का अपना एक सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन होगा। कास्ट इज ऑब्वियसली द इंडियन वर्जन ऑफ इट। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस ले लीजिए, तो रेस इज अनदर वर्जन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जहां पे पीपल विल हैव अनइक्वल एक्सेस टू रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन कल्चरल हायरार्की। जैसे कास्ट में अगर देखा जाए तो भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एंड उसके बाद अवर्ण आते हैं जिनको दलित बोला जाता है, एंड जो पहले अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किए जाते थे। सो जो अभी भी मतलब देयर इज अ हाई प्रेवलेंस ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज इन अ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया। तो अनइक्वल रिवॉर्ड्स का क्या मतलब है कि ब्राह्मण जस्ट बिकॉज दे आर अ ब्राह्मण विल गेट हायर रिवॉर्ड्स, एंड अ शूद्र जस्ट बिकॉज दे आर शूद्र will get lower rewards. This is the idea of stratification, right? Obviously we'll talk about the other functions of caste, other uses of caste and other things, but this is stratification. तो अगर रेस का एग्जाम्पल जैसे लिया जाए तो फॉर इंस्टेंस US में अगर रेस की बात की जाए तो देर इज white people, there is people of mixed races, and then there are black people and other races. इस तरीके से थोड़ा stratification वहाँ चलता है। तो white people will get better or unequal rewards just because of the fact that they are white. At the same time, black people will get unequal or lower rewards just because of the fact that they belong to that particular strata. So that is the idea of social stratification, right? तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कास्ट सिस्टम कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से कास्ट
का सिस्टम ऑर्गेनाइज है एंड इसमें क्या क्या चीज़ें होती है. सो नंबर वन ऑब्वियसली इज सेगमेंटल डिवीजन, कि देर आर वेरियस सेगमेंट्स, देर आर वेरियस blocks in which people are divided. So one of the reasons why people are divided is obviously division of labor. Division of labor का क्या मतलब है कि जैसे बात करी जाए तो ब्राह्मण्स आर ऑब्वियसली द थिंकर्स, क्षत्रियस आर द वॉरियर्स, द वैश्यास आर द ट्रेड पीपल एंड शूद्रस आर सपोज टू सर्व द अदर थ्री द्विजा कास्ट्स, राइट. तो सेगमेंटल डिवीजन, सो वन ऑफ द थिंग्स इज डिवीजन ऑफ लेबर. नंबर टू, स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था ये, अब इतना नहीं है, बट लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस, कि आपकी कास्ट बताएगी कि आप क्या कर सकते हो एंड क्या नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली और कुछ नहीं कर सकते, बट ये चीज़ जो कि आपकी कास्ट है वो आप कर सकते हो. नेक्स्ट, प्योरिटी एंड पोल्यूशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, कि आपने पहले ये देखा कि कास्ट ने लोगों को डिवाइड कर दिया ब्लॉक्स में, हर ब्लॉक को एक एक काम दे दिया एंड उस काम के हिसाब से बताया कि भाई क्या इसकी प्योरिटी रहेगी या क्या इसमें पोल्यूशन रहेगा. फॉर इंस्टेंस जैसे अगर बात की जाए तो रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, कि आप वेद पढ़ सकते हो, पुराण पढ़ सकते हो, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी वेरी प्योर थिंग्स टू डू. बट अगर आप मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हो, कि भाई आप वेस्ट उठा रहे हो, कचरे की सफाई कर रहे हो, तो दीज आर पोल्यूटेड ऑक्यूपेशंस. सो दिस इज द आइडिया दैट caste system has given, or the structure of caste, कि भाई there are some jobs which are pure and there are some jobs which are polluted. Then comes the hierarchy of these divisions based on purity, कि जो सबसे प्योर है उसको सबसे ऊपर रख दिया, जो सबसे इम्प्योर है उसको सबसे नीचे रख दिया. Then civil religious disabilities of groups, कि अब प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी के बेसिस पे एंड जो हायरार्की है उसके बेसिस पे द कास्ट सिस्टम विल टेल यू कि भाई कौन लोग क्या कर सकते हैं, कौन लोग आपस में खा सकते हैं, कौन लोग आपस में बैठ सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो, दिस पार्ट इज वन ऑफ द मेजर इशूज दैट अराइज आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, कि भाई सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज जो हैं आर बेस्ड ऑन नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, कि एक आइडिया आपने बना लिया कि ये प्योर है, ये पोल्यूटेड है, और उसकी वजह से भी आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप यहाँ नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते. तो ये ऑब्वियसली एक वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इश्यूज विद कास्ट सिस्टम, राइट. फाइनली देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज, कि कास्ट एंडोगमी इज़ अ मेजर 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 थिंग, कि भाई आप सिर्फ अपनी कास्ट में शादी कर सकते हैं. एंड देन देयर इज गोत्र एक्सोगमी, राइट, क्योंकि अगर नॉर्थ इंडिया में बात करी जाए तो गोत्र में शादी आप नहीं कर सकते हैं, बट कास्ट के विद इन आपको शादी करनी है. तो कास्ट एंडोगमी एंड गोत्र एक्सोगमी, बट ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर डिफरेंट इन साउथ इंडिया वेयर क्रॉस कजिन मैरिजेस आर प्रेवलेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ restrictions on marriage work. But restrictions on marriage are one of the features of the caste system, कि कास्ट सिस्टम में आप कहीं भी जाओगे तो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज होगी. रिस्ट्रिक्शन क्या होगी एग्जैक्टली विल डिपेंड ऑन आप कहाँ पे जा रहे हो, बट रिस्ट्रिक्शन कुछ ना कुछ होगी. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली अगर प्योरिटी एंड पोल्यूशन है तो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ मेंटेनिंग प्योरिटी और एक्सक्लूडिंग पोल्यूशन इज कि भाई आप कहाँ शादी कर सकते हो, ताकि प्योरिटी या पोल्यूशन जो भी है वो आपका लॉक्ड इन रहे एंड इट डज नॉट मूव बिटवीन द वेरियस सेगमेंटल डिविजन्स. अगेन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है, बट what we're doing right now is we're just analyzing कि भाई कास्ट के फीचर्स या स्ट्रक्चर क्या है. नेक्स्ट, कमिंग टू फंक्शंस ऑफ कास्ट. ऑब्वियसली वन ऑफ द थिंग्स इज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, कि भाई जो हमने बोला था कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन बर्थ. एंड अनदर फंक्शन, मतलब दिस इज ऑब्वियसली नो लॉन्गर एज वैलिड एज इट यूज टू बी अर्लियर. क्यों? क्योंकि रिचुअल पोल्यूशन एंड रिचुअल जो सेगमेंट है इसके बारे में हमें बात करनी है, बिकॉज दीज थिंग्स आर चेंजिंग. तो फंक्शन, वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शंस ऑफ कास्ट यूज्ड टू बी कि भाई जो प्योर है उसको प्योर रखना है, उसके प्योरिटी, उसकी जो पोल्यूशन है उसको लोअर कास्ट अब्जॉर्ब करेंगे, एंड इस तरीके से एक ये मतलब सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल बन गई थी. बट ऑब्वियसली देयर आर प्रॉब्लम्स टू दैट, बिकॉज आर्टिकल 14 सेज दैट ऑल आर इक्वल, एंड कास्ट सिस्टम उस इक्वालिटी को कभी कभार चैलेंज करता है काफ़ी at a very fundamental level because of these notions of purity and pollution. So
लेट्स कम टू हाउ डज कास्ट स्ट्रैटिफाई पीपल. हमने बात करी थी कि कास्ट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, राइट? तो कास्ट स्ट्रैटिफाइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स. वन इज द रिचुअल हायरार्की एंड वन इज द सेक्युलर हायरार्की. तो रिचुअल और सेक्युलर क्या है, इनके बारे में बात करते हैं. रिचुअल ऑब्वियसली कम्स विद द रिलीजियस सिग्निफिकेंस कि भाई, एंड सेक्युलर कम्स विद द वर्ल्डली कि भाई दीन दुनिया की बात करें तो ये है, एंड अगर सिर्फ और धर्म की बात करें तो ये है. तो कास्ट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. नाउ रिचुअल हायरार्की इज द फोर फोल्ड डिवीजन, जो चतुर्वर्ण जिसको बोला जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस, एंड द अवर्ण जिनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था पहले, जो अभी भी मतलब इफ सम स्टडीज you take them, they say up to 80% of villages in India still practice some or the other form of untouchability. तो four fold division, तो ये है एक ritual hierarchy कि अगर we go by religious scriptures, so this is the hierarchy of the caste system. But in reality we know that the jati system is what is more prevalent. तो ये जो वर्ण सिस्टम है, so there are obviously two types of systems of caste. One is the Varna system, Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Originally the idea was कि भाई जो भी इस स्किल में अच्छा है उसको वो काम दिया जाएगा कि if you are a good warrior you automatically become a Kshatriya. If you are a good teacher, if you are a good scholar, then you automatically become a Brahmin. But modern day में because of the restrictions on marriage, because of the restrictions on occupation, it has become कि भाई it is not relevant कि आप ब्राह्मण हैं क्योंकि आप अच्छा पढ़ाते हैं या आप स्कॉलर हैं, बट इट इज़ यू आर ब्राह्मण बिकॉज योर फादर एंड हिज फादर एंड देयर फादर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ बिफोर देम वर ब्राह्मण्स. तो इट हैज़ बिकम बाय बर्थ एंड वो एक रिचुअल हायरार्की बन गई है. ऑन द अदर हैंड जो जाति सिस्टम है, इट इज़ a lot more localized. It does not have a very clear hierarchy like this. क्यों? क्योंकि जाति सिस्टम में जो है, जाति सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सेक्युलर हायरार्की पे काम होता है कि सेक्युलर हायरार्की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सेक्युलर हायरार्की हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इट्स बेस्ड ऑन वर्ल्डली अचीवमेंट कि क्या आपके पास पावर है. इट कुड बी मॉनेटरी पावर, इट कुड बी पॉलिटिकल पावर. क्या आपके पास किसी पर्टिकुलर रीजन में न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी है. तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर बात की जाए तो रेड्डीज इन आंध्र प्रदेश, और इट कुड बी द जाट्स इन हरियाणा, इट कुड बी लाइक सिमिलरली द कुर्मी कास्ट इन बिहार. सो ऑल ऑफ दीज बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल सुपेरियोरिटी इन अ लोकल रीजन आर कंसिडर्ड टू बी dominant castes. या मतलब दिस इज ऑल्सो अनदर कॉन्सेप्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी, बट द आइडिया इज कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इन कास्ट की रिचुअल हायरार्की है कि भाई क्या ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि इनके पास इन अ पर्टिकुलर रीजन दे हैव आइदर द ऑल द मनी पावर और द पॉलिटिकल पावर, और दे हैव अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी, या फिर इन लोगों ने ज़्यादा दे हैव बिन परस्यूइंग high levels of employment or good education for a while now, and because of that the community as a whole has improved its standing. तो ये secular hierarchy then becomes much more important than the ritual hierarchy, right? So this is a very very clear example of this is a very very clear reason for why sometimes Jats agitate for lower caste status in Haryana, or जो पाटीदार एजिटेशन होता है आपका इन गुजरात. सो ये क्यों है? आप देखो तो दीज हैव बीन डोमिनेटली हाई कास्ट, राइट? द पाटीदार्स वेरी हाई कास्ट, जाट्स वेरी हाई कास्ट, बट दे हैव फॉलन लो ऑन सेक्युलर हायरार्की. दीज अर्स्टवाइल हाई कास्ट जिनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी, बहुत ज़्यादा रुतबा होता था, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू अक्यूमुलेट पावर इन मॉनेटरी और पॉलिटिकल टर्म्स इन द प्रेजेंट डे, या फिर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन स्टेटस के टर्म्स में पीछे रह गए हैं, या फिर मे बी कभी कभार कि भाई पहले न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी डज नॉट यूज टू बी सो इम्पॉर्टेंट, बट नाउ बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बिकॉज एवरीबडी हैज़ वन वोट, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से क्या हुआ है कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट नंबर्स में ज़्यादा स्ट्रांग है
तो डिस्पाइट कि भाई उनका पहले स्टेटस क्या था नहीं था, दे विल बी पॉलिटिकली सुपीरियर। क्यों? क्योंकि दे हैव मोर वोट्स दैट दे कैन गैदर। तो इस कारण से क्या हुआ है कि भाई जो पहले जो हायर कास्ट, अपर कास्ट या स्ट्रॉन्ग कास्ट, डोमिनेंट कास्ट होते थे, दे आर नो लॉन्गर, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिसोनेंस। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो आपके वही चल रहा है कि भाई वी बिलोंग टू हायर कास्ट, जो कि रिचुअल हायर कास्ट है, राइट? तो रिचुअल हायर कास्ट वर्सेस करंट सेक्युलर स्टेटस में जब मिसमैच होता है, सो देन दैट लीड्स टू प्रॉब्लम्स। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद द पाटीदार एंड द जाट्स कि भाई उनका रिचुअल स्टेटस इज स्टिल हाई, बट देयर करंट सेक्युलर स्टेटस इन टर्म्स ऑफ मनी, पावर, इलेक्टोरल strength or employment and education status is going down. This is still high. This was as it was before. तो क्योंकि ये डेप्रिवेशन यहाँ पे एक डेवलप हो रही है, तो इस कारण से दिक्कतें आती हैं, एंड इन दिक्कतों को फिर ऑब्वियसली इसी तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो कि भाई आपको इन चीज़ों पे काम करना है। तो शॉर्टकट ऑब्वियसली यहाँ पे एक होता है कि भाई आप रिजर्वेशन का स्टेटस ले लो, एंड बिकॉज दीज हाई कास्ट आर एजिटेटिंग फॉर रिजर्वेशन, कि हाई कास्ट होने के बावजूद वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि प्योरिटी एंड पोल्यूशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, सो दीज आर नाउ नो लॉन्गर वैलिड। क्योंकि अगर आप एजिटेट कर रहे हो कि भाई हमें लोअर कास्ट स्टेटस दो, तो आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई प्योरिटी क्या है, पोल्यूशन क्या है, क्योंकि जो आपकी रिचुअल हायरार्की है, दिस इज ब्रोकन। The ritual hierarchy is broken, and the secular hierarchy is what's important. क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि भाई आगे जाते जाते अगर आप सिर्फ मतलब वेद पढ़ना जानते हो, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। सो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई सेकुलर हायरार्की पे लोग काम कर रहे हैं, एंड उस वजह से जो एजिटेशंस होती हैं आप इस तरीके से उनको एनालाइज कर सकते हैं पेपर में एंड समझ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो changes in the caste system. So caste system has been undergoing changes both as an economic system and as a political system. तो हम पहले बात करेंगे कि भाई इकोनॉमिक सिस्टम पहले क्या हुआ करता था, पॉलिटिकल सिस्टम पहले क्या हुआ करता था, एंड नाउ हाउ आर दीज थिंग्स चेंजिंग। एंड फॉर इंस्टेंस ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि यू नो परसिस्टेंट एंड चेंज इन कास्ट, कि क्या परसिस्ट कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से जो रिचुअल एंड सेकुलर हायरार्की है, या कास्ट एज ए इकोनॉमिक सिस्टम, कास्ट एज ए पॉलिटिकल सिस्टम, इस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। सो पहले क्या होता था कि भाई देयर यूज्ड टू बी दीज थिंग्स कॉल्ड जजमानी रिलेशंस, कि गांव में एक होते थे जजमान। तो जजमान क्या होते थे? दे यूज्ड टू बी आइदर द हाईएस्ट कास्ट, हायर कास्ट, और द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड्स। मतलब जजमान का काम है कि लोगों की देखभाल करना या गांव में पीस बनाए रखना। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ द जजमान, एंड ऑल द अदर कास्ट यूज्ड टू सर्व द जजमान इन सम और द अदर कैपेसिटी। तो ये एक इकोनॉमिक सिस्टम बना रहता था कि भाई जजमान को अगर लेट्स से भाई कपड़े धुलवाने हैं या कुछ और करवाना है, सो देयर विल बी सम पर्टिकुलर कास्ट व्हिच इज केटरिंग टू दैट, एंड द जजमान इज केटरिंग टू द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट बाय अ रेसिप्रोकल रिलेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे इन डेप्थ अगर आप जाओगे तो देयर यूज्ड टू बी एन अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई जजमान के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द लोअर कास्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट कैन ऑल्सो बी कॉमनली सीन इन मॉडर्न डे कॉन्ट्रैक्ट्स, कि बोला जाता है कायदे से कि एज एन एम्प्लॉई, एज अ वर्कर, यू हैव इक्वल पावर टू नेगोशिएट योर कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर, बट दैट इज नॉट द केस। तो सिमिलरली वॉज द केस विद द जजमानी रिलेशंस। बट नाउ करंट डे में आप देखो तो इंडस्ट्रीज जो हैं या सर्विस सेक्टर जो है आपका, दीज आर मोस्टली कास्ट एग्नोस्टिक। आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि भाई मतलब लेट्स से आप 5 स्टार होटल अशोक में जाते हो, आप होटल अशोक में जा रहे हो, आपको नहीं, होटल अशोक बीइंग वन ऑफ द मोस्ट फैंसीएस्ट प्लेसेस जो दिल्ली में होता है, दिल्ली में है, एंड वहाँ आप जाके ये नहीं सोच रहे हो कि भाई मतलब जो आपका कुक है कौन क्या कास्ट है उसकी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एंड दैट इज़ द करंट मॉडर्न डे आइडिया कि इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर आर कास्ट एग्नोस्टिक। उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा कि भाई कौन सी कास्ट से कौन है क्या है, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन कि भाई स्किल्स क्या हैं आपकी। अगर आपको कोडिंग आती है, आपकी कास्ट इज़ इरेलेवेंट, आप कोड कीजिए, आपको उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा। अगर आपके पास और कोई भी स्किल है,
आपकी स्किल की वैल्यू है रादर देन योर कास्ट. बट अर्लियर इट यूज टू बी द कास्ट. सो नाउ कास्ट एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, जो जजमानी रिलेशन थे दे आर ब्रोकन डाउन. कास्ट इज मोर अबाउट कि आपकी स्किल क्या है. मतलब जो सेकुलर हायरार्की की अगेन हमने पहले बात करी थी. देन कमिंग टू कास्ट एज अ पॉलिटिकल सिस्टम. अर्लियर ऑब्वियसली कास्ट ग्रुप्स जो होते थे, जो खाप पंचायत होती थी या महापंचायत होती थी, दे यूज टू बी द मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस. आज की डेट में ये थोड़ा बदल गया है, बट बिकॉज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स, बिकॉज वी ऑल नो कास्ट पॉलिटिक्स इज अ मेजर फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. सो जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसमें खाप पंचायत आज भी ज़रूरी हैं. अगर आप पर्टिकुलरली हरियाणा की बात करो, सिंस आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो आई हैव अ लॉट मोर लोकल एग्जाम्पल्स टू गिव. तो यहाँ पे जो मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, बी इट द INLD, बी इट द कांग्रेस, बी इट द BJP, बी इट द JJP, जो भी हैं, ऑल ऑफ देम ट्राई एंड कीप द खाप्स ऑन देयर साइड. कि भाई ये जो खाप है, ये मतलब जाट खाप है, ये भी मलिक खाप है, या जो भी है, they try and keep them on their side in order to ease mobilization at the time of elections. तो कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से खाप्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट. सो कास्ट एज अ पॉलिटिकल सिस्टम पहले थोड़ा डिफरेंट होता था, बिकॉज देर यूज टू बी नो पॉलिटिकल पार्टीज. तो आपका जो न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी वाली चीज़ है वॉज नॉट एज इम्पॉर्टेंट. आप इंपॉर्टेंस आपकी होती थी कि भाई आपकी खाप या आपकी जो कास्ट है उसकी क्या हायरार्की है, उस बेसिस पे खाप पंचायत डील करती थी. बट नाउ बिकॉज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स एंड बिकॉज ऑफ democracy, तो खाप्स आर स्टिल important, but at the same time numerical strength is also important. कि भाई कौन सी कास्ट की कितने लोग हैं किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डिटेल कैलकुलेशंस होती हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. These are the things that are important now in terms of caste as a political system. So it is not just based on caste, it is based on some सेक्युलर आइडियाज़ एज वेल. कि भाई कौन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है, कौन 10,000 वोट गिरवा सकता है, इस तरीके की चीज़ें आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट कि भाई आप कौन सी कास्ट के हो. नाउ कमिंग टू कॉन्ट्रडिक्शंस इन कास्ट. सो सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन जो कास्ट सिस्टम में आज की डेट में देखी जा रही है वो ये है कि भाई देयर इज़ अ परसिस्टेंस ऑफ रिचुअल हायरार्की इन अ सेक्युलर वर्ल्ड. तो जो मैंने कई बार इस वीडियो में भी बोला है कि देयर आर सम स्टडीज दैट शो दैट 80% of villages in India still practice untouchability or caste restrictions in some form or the other. तो ये बस एक हमें दिखा रहा है कि जो रिचुअल हायरार्की थी, कि जो 4-fold डिवीजन है, जो चतुर्वर्ण जिसको बोलते हैं, इट इज़ स्टिल समहाउ परसिस्टिंग इन अ सेक्युलर वर्ल्ड. आज की डेट में उसकी बहुत ज़्यादा कोई मतलब मान्यता नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है तो डजेंट मैटर, अगर आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, अगर आपकी स्किल नहीं है आपको नौकरी नहीं मिलेगी. अनलेस ऑफ कोर्स कि भाई आप लैंडलॉर्ड हो, आपको रेंटल इनकम आ रहा है एंड ऑल दैट. बट द आइडिया इज़ कि वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर वर्ल्ड, जहाँ पे आपकी स्किल्स क्या हैं, आप क्या अकॉम्प्लिश कर सकते हो, आप क्या चीज़ें करवा सकते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू आप किस कास्ट से हो. बट डिस्पाइट दैट वी सी अ परसिस्टेंस ऑफ रिचुअल हायरार्की इन अ सेक्युलर वर्ल्ड. नाउ ऑब्वियसली जो सेक्युलर यूज केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, कि वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, कास्ट एसोसिएशंस हो रहे हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि फॉर इंस्टेंस देर आर जाट धर्मशाला, यादव धर्मशाला, ये XYZ का स्कूल XYZ. सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट now that you're getting into civil services exam preparation, you will find that there are hostels, कास्ट बेस्ड हॉस्टल्स. कि भाई इस कास्ट के जो लोग हैं उनको हम हॉस्टल देंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाएंगे, एंड लाइक समहाउ हेल्प मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन पर्टिकुलर कास्ट इन द सिविल सर्विसेज. सो दैट इज़ अ सेक्युलर यूज केस नाउ, राइट. कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई आपकी कास्ट का स्टेटस क्या था नहीं था. आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई हमारी कास्ट के जो लोग हैं दे आर मोर IAS IPS एंड इन सर्विसेज, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन सेक्युलर मीन्स. कि आपकी दिक्कत होगी, जो कोई लॉ के साथ दिक्कत है या कोई आपकी जो रेगुलर एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स होगी, दोज विल बी सॉल्व्ड इफ मोर पीपल फ्रॉम योर कास्ट आर इन सर्विस. सो दैट इज द यूज केस दैट कास्ट इज नाउ बिकमिंग. अनदर कि हमने बात करी कि भाई इंडस्ट्रीज एंड जो सर्विसेज सेक्टर हैं दे आर कास्ट एग्नोस्टिक. कि भाई आपको नहीं फर्क पड़ रहा कि भाई अशोक होटल में कौन किचन में खाना बना रहा है, राइट. बट स्टिल इट इज़ फाउंड कि जब हायरिंग होती है तो लेट्स से कि भाई 10 लोग कोई पर्टिकुलर एक गांव से हायर हो गए थे at one particular time. So now if somebody or if the employer is asking for more people to be hired, कि भाई 10 और लोग हायर करने हैं, तो पहला ऐसा होता है कि भाई now this is again practical, this is not SOP, this can be
मतलब बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं करने के, बट जनरली क्या होता है कि यू आस्क द पीपल हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड टू फाइंड कि भाई और कौन है, क्या है, कैसे हैं, या फिर आप जॉबर्स को बीच में बुलाते हो, जॉबर्स हु आर एसेंशियली मैन पावर सोर्सर्स, कि देर आर पीपल हु गैदर मोर पीपल फॉर वर्किंग इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज और हाउएवर. सो आप जॉबर्स के पास जाओगे तो जॉबर्स क्या करते हैं कि भाई दे रीच आउट टू द पीपल दैट दे नो इन देयर विलेजेस. तो अगेन डिस्पाइट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज बीइंग कास्ट एग्नोस्टिक, हायरिंग ऑफ किन, कि भाई रिश्तेदारों को ही जब आप लगवा रहे हो, काम करवा रहे हो, तो अगेन इट एक्सक्लूड्स लोअर कास्ट्स एंड वो एक अगेन कास्ट ग्रुपिंग सी यहाँ पे बन जा रही है. देन कॉन्ट्रडिक्शंस इन कास्ट. So this is again a concept by a sociological thinker, prominent sociological thinker, कि there is a convergence between caste and class behavior. कि पहले 4 different caste थी, क्या था? So Ajgar castes are Ahir, Jat, Gujar and Rajput. Right, so these are 4 castes. जो कि मतलब obviously अगर देखा जाए तो Rajputs are your Kshatriyas, right? Jats are also Kshatriyas. Ahir and Gujar are backward castes, lower castes. But these are all middle castes, right? They are neither too high nor too low. But they realized कि भाई आपस में ये लोग, if they come together, they can, secure power. कि अगर ये सारी कास्ट एक साथ काम करती हैं तो they can secure power. So this is exactly the kind of पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो आज की डेट में कास्ट पॉलिटिक्स के अंडर हो रहा होता है. या सो दिस इज अनदर एग्जांपल दैट यू कैन यूज इन योर GS1 सोसाइटी आंसर्स. सो अनदर कॉन्ट्रडिक्शन ऑब्वियसली कि भाई कास्ट एंडोगमी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग. सेक्युलर यूज हम बोल देंगे कि भाई हाँ ठीक है, सेक्युलर वैरायटी या सेक्युलर हायरार्की ऑफ कास्ट इज बिकमिंग मच मोर इंपॉर्टेंट, कि आपके पास कितना पैसा है या आपके पास कितनी पॉलिटिकल पावर है. But caste endogamy is still very, very strong. Less than 5% marriages in India are intercaste. It is very, very rare. Even now, after 70 years of independence, it is still very hard to find people जो intercaste marriages. It is going up, it is increasing, but at the moment, ये नहीं है. Okay. Sorry about that. And finally, I think we can end the video on Dr. Ambedkar. So Dr. Ambedkar का एक बहुत ही famous quote है where he said कि caste is not a means of division of labor, rather it is a means of division of laborers in society. Sorry about that. I am house sitting my sister's dog. So this is also another relevant quote, and Dr. Ambedkar is obviously a very, very relevant thinker to be quoted on caste. मैंने बोला था इस वीडियो के स्टार्ट में कि हम थिंकर्स की बात नहीं करेंगे, तो हमने किसी सोशोलॉजिकल थिंकर की बात नहीं करी, बट वी टॉक्ड अबाउट ऑब्वियसली डॉक्टर अम्बेडकर बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इनकी वजह से कास्ट सिस्टम हैज़ अंडरगॉन ड्रास्टिक चेंज. क्योंकि ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ आर्टिकल 17, ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाई. सो ही इज़ वन पर्सन हु इज़ इंस्ट्रूमेंटल एंड वेरी वेरी क्रिटिकल in accounting for the changes that caste system has undergone. So it's always important to keep Dr. Ambedkar in mind, and that's it for today's video. I hope हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, and these things help you with your preparation for GS1 Indian Society part. I'll try and bring out one video like this every week so as to improve your understanding of Indian society, as well as how you can write more analytical answers in the Indian society part of GS1 paper. क्योंकि जितना ज़्यादा एनालिटिकल आप पेपर लिखोगे, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स दे पाओगे, जितना गहराई से आप किसी भी चीज़ को समझा पाओगे इन मिनिमम वर्ड्स पॉसिबल, द बेटर यू विल स्कोर इन मेंस. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.